बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, मैं आपका टीचर मोहम्मद वकास पंजाब कॉलेज पिपला से। अज़ीज़ तलबा, हमने लास्ट लेक्चर में साल अव्वल का हिस्सा ग्रामर के बारे में डिस्कस किया था, जो आपके इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत ही अहम सवाल था। आज हम आपके साल अव्वल का जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो 10 नंबर का आपके पेपर में आता है, और इस सवाल का जो नंबर होता है आपके पेपर में, ये सवाल नंबर 8 होगा। सवाल नंबर 8 होगा, जिसके टोटल नंबर 10 होंगे और इसके नंबर जो हैं इस तरह होंगे। 8 नंबर होंगे तलखीस निगारी के, जो आपने इबारत को मुख्तसर करके लिखना है, उसके क्या होंगे 8 नंबर, और 2 नंबर इसके होंगे उन्वान के। ये अपने माइंड में रख लें कि इसका क्या होगा। जब आप तलखीस करेंगे तो 2 नंबर आपके क्या होंगे, इस इबारत को उन्वान देना, और 8 नंबर होंगे इस इबारत की तलखीस करना, मुख्तसर करके लिखने का। अब इसकी तारीफ़ की तरफ आते हैं। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है इख्तिसार करना, खुलासा करना और मुख्तसर करना। एक बार फिर सुन लें, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है इख्तिसार करना, खुलासा करना, मुख्तसर करना। अज़ीज़ तलबा, जब आप तलखीस निगारी करेंगे तो तलखीस निगारी करने के कुछ असूल हैं कि आपने किस तरह से क्या क्या चीज़ों को लेकर चलना है और किस तरह आपने इबारत की तलखीस करनी है। आपके इम्तिहानी पर्चा में एक इबारत दे दी जाएगी जिसको आपने मुख्तसर करके लिखना है, जिसकी आपने तलखीस निगारी करनी है, और वो किस तरह से करनी है, किन बातों का आपने जिक्र करना है, किन बातों को आपने इग्नोर करना है, छोड़ना है। तो वो आपको मैं समझाता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि उस जो इबारत दी जाएगी उसका 1/3 असूल क्या है, 1/3 1/3 आप उसका यानी तीसरा हिस्सा आप लिखेंगे, यानी उसको इस तरह मुख्तसर करेंगे कि उसमें जो अहम बातें हैं वो भी आ जाएं, लेकिन आप इस तरह करें कि जो इबारत दी गई है उसका तीसरा हिस्सा आप लिखें। तीसरे हिस्से से मुराद है कि सारी जो मेन बातें वो भी आ जाएं और मुख्तसर करके आप लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस इबारत में 75 अल्फाज हैं तो आपने क्या करना है, तलखीस जो करना है 25 अल्फाज पे करना है। अगर हैं 90 अल्फाज हैं तो आपने क्या करना है, 30 अल्फाज लिखने हैं। जिस तरह स्टूडेंट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जिस तरह खुलासा तैयार किया जाता है, खुलासे का भी ये रूल है कि उसे 1/3 यानी सब्बा का तीसरा हिस्सा आपने बयान करना है, और इस तरह करना है कि वो आपको समझ भी आ जाए सारे सबक की। इसी तरह इसमें भी है कि पूरे पैराग्राफ की समझ भी आ जाए, कोई पॉइंट रहे भी नहीं, और मुख्तसर करके लिख दें। ठीक है। दूसरा जो है, आपने किस बात का ख्याल रखना है कि इबारत में जो आपने क्या करना है, सादा और आम अल्फाज में एक तरतीब से लिखें, यानी उसमें सादे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और एक ख़ास तरतीब से लिखें। जिस तरह पैराग्राफ दिया गया है उसकी तरतीब को ना छोड़ें, मुख्तसर करके लिखें और एक ख़ास तरतीब से लिखें। फिर तीसरा क्या है, अगर उसमें ज़रबुल मिसाल आ जाएं, ठीक है, कोई शेर आ जाए, कोई मिसालें आ जाएं, उन्हें छोड़ दें। ठीक है, उन्हें फिर क्या करें, आप सादा अल्फाज में लिख दें। ठीक है। नंबर 3 क्या है कि जितना हो सके इस इबारत को आप क्या करें, मुख्तसर करें। जितना भी आप कम लिखेंगे आपको क्या होगा, उसके ज़्यादा नंबर मिलेंगे। यानी कम लिखें लेकिन म्यारी लिखें। ठीक है, मुख्तसर लिखें, सारे पॉइंट आ जाएं उसमें, और क्या करें आप, वो सारी इबारत समझ में भी आ जाए पढ़ने वाले को,
और वो मुख्तसर भी हो जाए, सादा और आम अल्फाज में लिखें, ठीक है। और फिर क्या है, जितना हो सके मुख्तसर लिखें। और नेक्स्ट क्या है, तलखीस निगारी में तबसरा, ज़ाती राय, अखलाकी सबक, शेर वगैरह ना लिखें। अगर आ जाते हैं कोई शेर वगैरह, ठीक है, कोई ज़ाती राय आपने नहीं देनी, कोई तबसरा नहीं करना है, इस पर आपने मुख्तसर करके लिखना है। आपको बताया गया है कि जितना आप शार्ट लिखेंगे, जितने उसमें से आपको लगे कि ये चीज़ें आप अगर इस इबारत से निकाल दें तो ये फजूल बातें हैं, आप उसमें वो चीज़ें लिखें जो बातें अहम हैं और सारी बातें समझ में भी आ जाएं। चौथा क्या है, कोई सवालिया, निदाइया, फिजाइया जुमलों को सादा जुमलों में तब्दील करेंगे। अगर कोई सवालिया हैं, फिजाइयाँ हैं, इस किस्म के आप आ जाते हैं कोई अल्फाज, तो आपने क्या करना है, तो फ़िक्रे आ जाते हैं सॉरी, तो आपने क्या करना है, उन्हें सादा जुमलों में तब्दील कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यानी अगर एग्जाम्पल मैंने पहले भी दी है, फिर आप समझ लें 75 अल्फाज अगर हैं तो आपने क्या करना है, 25 लिखें, 25 अल्फाज लिखें, ठीक है। अगर 90 हैं तो आपने 30 लिखने हैं। यानी आपको मैं और एग्जांपल दे देता हूँ। अगर पैराग्राफ जिस तरह अगर आपको लगता है कि 3 सफ़ात पर है फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना है, आपने एक सफ़े पे करना है, ठीक है, लेकिन इस तरह करना है कि उसमें सारा मवाद भी आ जाए, अहम बातें भी आ जाएं, कोई बात रहे नहीं, ठीक है, यानी जो मेन बातें हैं वो आ जाएं। आपने निचोड़ आपने लिखना है उस इबारत का, ठीक है, यानी फजूल बातें आप उसमें से निकाल दें। और सबसे जो अहम बात है, आपने उसको फिर जब आप इबारत पढ़ेंगे तो आपको लगे कि इसका कोई उन्वान दें, जिस तरह कि जिससे उसकी पहचान हो कि किस बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। तो आप डियर स्टूडेंट 3 कोशिश करें, उन्वान दें, बल्कि लाजमी दें। अगर एक उन्वान आपका गलत हो जाए तो दूसरा क्या है, एक्सेप्ट कर लें, दूसरा अगर गलत हो जाए तो तीसरा, तो कोई एक आपका उन्वान ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्वान के 2 नंबर हैं। अब हम आते हैं मेन अपने टॉपिक की तरफ कि तलखीस निगारी। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है मैंने, ठीक है, आपको मैं समझाता हूँ कि आपने किस तरह इसकी तलखीस करनी है। तलखीस इबारत किस तरह, यानी इबारत की तलखीस आपने किस तरह करनी है। यहाँ पे एक मैंने इबारत लिखी है, एक शख्स रात के अंधेरे में पहाड़ी की चोटी से गिरा, गिरते गिरते उसने दरख्त की शाख पकड़ ली। वो शाख को बड़ी देर तक इस खौफ से थामे रहा कि अगर शाख छोड़ दी तो वो गिरकर मर जाएगा। आखिर वो जिंदगी से मायूस होकर उसने शाख छोड़ दी, मगर खुशकिस्मती से जमीन करीब थी, उसे कुछ ना हुआ। बस यूं ही बेबुनियाद खौफ उसके दिल में बैठ गया। अब क्या है, ये एक दे दी गई है इबारत, एक पैराग्राफ दे दिया गया है, तो आप इसे किस तरह मुख्तसर लिखेंगे, इसमें से जो फजूल मवाद है किस तरह निकालेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पे रफ अमल मैंने कुछ किया है। जैसे एक शख्स रात के अंधेरे में पहाड़ की चोटी से गिरा, अब इधर हमने किस तरह मुख्तसर करके लिखा है, एक शख्स ने पहाड़ से गिरते गिरते दरख्त की शाख पकड़ ली। एक शख्स ने पहाड़ से गिरते गिरते दरख्त की शाख पकड़ ली। अब देखें पहली लाइन में कितना यानी मवाद था और किस तरह उसे छोटा करके लिख दिया गया है, मुख्तसर करके। फिर क्या है, दूसरा मैंने कौन सा इसमें से निकाला है, मेन चीज, उसने मौत के खौफ से शाख ना छोड़ी। यानी मेन बात आ गई है, उसने क्या किया, इसलिए नहीं छोड़ी, उसने मौत के खौफ से शाख ना छोड़ी। और तीसरा ऑप्शन क्या आ गया, और जब छोड़ दी तो खुशकिस्मती से जमीन करीब थी, उसे कुछ ना हुआ। ठीक है, ये 3 जो हैं इसमें से मेन
जो हैं हमने मेन टॉपिक, जो मेन बातें थीं, जो निचोड़ था, हमने निकाल लिया। अब क्या है, जब हम इसकी तलखीस करेंगे, तलखीस शुदा इबारत, अब देखें आप, ये तलखीस शुदा इबारत है वो किस तरह, एक शख्स ने पहाड़ से गिरते हुए दरख्त की शाख पकड़ ली, मौत के खौफ से उसने शाख ना छोड़ी, खुशकिस्मती से जमीन करीब थी, उसे कुछ ना हुआ। अब ये क्या है, तलखीस शुदा इबारत है, ठीक है। अब हम इसकी क्या है, ये होगी कंप्लीट। अब आपने स्टूडेंट, अब हम आते हैं उन्वान की तरफ कि इबारत को उन्वान, जो मुतबादिल उन्वान आपने देने हैं वो आपने 3 देने हैं। हो सकता है अगर आपके कोई एक गलत हो जाए तो उन तीनों में से कोई एक तो दुरुस्त होगा। तो मैंने इस इबारत को में से 3 सेलेक्ट किए हैं। स्टूडेंट, तरीक़ार ये है कि आप इस इबारत को 3 से 4 मरतबा पढ़ें तो आपके माइंड में आ जाएगा कि इसका उन्वान क्या हो सकता है, ठीक है। जो आपको बेहतर लगे आप सेलेक्ट करें। अब मैंने जो पहला उन्वान सेलेक्ट किया है, बेबुनियाद खौफ, यानी उसके जो दिल में खौफ था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई बुनियाद नहीं थी, बस ऐसे उसका एक वहम था, उसे डर था। तो मैंने क्या कर दिया, एक सेलेक्ट कर लिया बेबुनियाद खौफ। दूसरे नंबर पे है मौत का डर। स्टूडेंट, उसके इस इबारत को आप पढ़ें तो इसमें क्या है, वो शाह को इसलिए नहीं छोड़ रहा था कि उसके जहन में था, एक दिल में उसके खौफ था कि ऐसा ना हो कि मैं शाह को छोड़ूं और मैं मर जाऊं। तो उसने क्या किया, फिर शाह को नहीं छोड़ा, थामे रखा। तो क्या बन गया इसका दूसरा उन्वान, मौत का डर। अब तीसरा मैंने कौन सा सिलेक्ट किया, खुशकिस्मती। जैसे उसने शाह को छोड़ा, मायूस होकर छोड़ दिया, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया, ज़मीन करीब थी और वो बच गया। तो तीसरा क्या हो गया, खुशकिस्मती, इसका उन्वान बन गया। स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, लेकिन मुश्किल भी है। इसलिए है कि अगर इसको ना समझें, ठीक है, तो आपके लिए मुश्किल है। तो आपको मैंने इसके जो पॉइंट थे सारे बता दिए हैं। तलखीस नगारी किस तरह होती है, तरीक़ाकार भी बता दिया है। जिस तरह इबारत को आपको मैंने बताया मुख्तसर करना है वो भी आपको समझा दिया है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक लेके आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।